हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 में हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी बचे हुए 3 जो क्लासिफिकेशंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। देखिए, यानी प्रकृति के आधार पर कौन कौन से टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के, हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें द फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन यानी इसे हिंदी में कहेंगे सूचनात्मक संचार। देखिए, सूचनात्मक संचार के जो प्रमुख तत्व होते हैं उसमें जो सेंडर होता है, जो रिसीवर होता है और जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो सभी माने जाते हैं। तो ये जो सभी ट्रांसमिशन एस्पेक्ट से जुड़े हुए होते हैं, इनका उद्देश्य केवल जो सामने वाली पार्टी है या जो सेकंड जो उसका पक्षकार है उस तक सूचनाएं पहुंचाना होता है। और ये बेसिकली जो है वो साइंटिफिक होता है और स्टेटिस्टिक्स बेस्ड और पूरा लॉजिकल होता है। यानी इसका जो मुख्य काम है वो सामने वाले तक सूचना पहुंचाने से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी अंतः व्यक्तिगत संचार, यानी आत्म संचार इसे हम कह सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी कार्य को देखता है, पढ़ता है या बोलता है या उसके बारे में कुछ सोचता है, तो उसके मन में कई विचार चलते रहते हैं और उनके माध्यम से वह सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करता है, साथ साथ उसका कुछ प्रॉपर सोल्यूशन निकालने का भी एफर्ट्स करता है ताकि वह अपने जो ड्यूटीज़ हैं, अपने जो कार्य हैं उनको बहुत सही तरीके से कंप्लीट कर सके। तो ऐसे जो कम्युनिकेशन होते हैं उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी जब व्यक्ति अपने आप के साथ डिस्कशन करता है। तो नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल रिलेशन कम्युनिकेशन। देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो कहलाता है अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी जो हमारा बिहेवियर होता है ये उसके ऊपर बेस्ड होता है। इसमें हमारी लैंग्वेज के साथ साथ हमारा परसेप्शन, हमारा मोटिवेशन या जो इस तरह की साइकोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होती हैं वो इसमें शामिल होती है और ये पूरा पर्सनल होता है। इसमें जो है नॉन वर्बल जो फैक्ट्स होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। देखिए, आपस में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब होते हैं और वो आपस में जो इन्फॉर्मेशन को लेते या देते हैं, तो उस कंडीशन में जो फैक्ट्स होते हैं या जो उनकी इमोशंस होती हैं, जो उनके थॉट्स होते हैं, उनमें शब्दों के साथ साथ जो है वो सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है और ये आपसी ट्रस्ट पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, यानी संगठनात्मक संचार। देखिए, हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जितने भी स्टेजेस होती हैं, जितने भी लेवल्स होते हैं, उनके बीच में जिस तरह का भी कम्युनिकेशन होता है वो इसमें शामिल माना जाता है। द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल, यानी तकनीकी संचार। देखिए, इसमें केवल जो इसके चैनल्स हैं जैसे मशीनरी या जो भी इक्विपमेंट्स हैं जिनके माध्यम से जो कम्युनिकेशन किया जाता है उनको तो शामिल किया ही जाता है, बल्कि उन प्रोसेसेस और जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं या जो सूचनाएं होती हैं उनको भी इसमें कंबाइंड किया जाता है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, यानी क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो सकता है। देखिए, जब हम इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। तो उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे इंफॉर्मेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, डायरेक्शंस या जो वर्किंग प्रोसीजर्स होती हैं या कंप्लेंट्स, सजेशंस या कोई रिक्वेस्ट या प्रॉब्लम्स जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही,
यानी जो व्यक्ति जो उसमें काम करते हैं उन्हीं लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो वह कहलाता है इंटरनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी बाह्य संचार। देखिए जैसे कस्टमर, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, बैंकर्स, या फिर जो हमारे लोकल कम्युनिटी रहती है, सोसाइटी रहती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उन लोगों के साथ जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन होता है तब उसे कहा जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम यानी माध्यमों के आधार पर संचार के प्रकार। देखिए माध्यम यानी कौन सा माध्यम उस कम्युनिकेशन को करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये माध्यम नॉन वर्बल हो सकते हैं, वर्बल, रिटन और ऑडियो विजुअल। देखिए इन्हें डिटेल्स में देखेंगे। द फर्स्ट वन इज नॉन वर्बल यानी इसे हिंदी में कहेंगे सांकेतिक अथवा गैर शाब्दिक संचार। देखिए ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संकेतों, इशारों या हाव भावों का प्रयोग किया जाता है, यानी जेस्चर्स या आपके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, तो ये चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती है। इसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि एक व्यक्ति अपने विभिन्न आंतरिक मनोभावों के द्वारा सूचनाओं का प्रयोग कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पीठ थपथपाना, मुस्कुराना, हाथों से इशारा करना, ये सब जो जेस्चर्स हैं ये खुशी व्यक्त करने के हो सकते हैं, या फिर नाराज़गी व्यक्त करने के लिए मुंह बनाना या सर पर सलवटें डालना या आई कांटेक्ट को नहीं बनाना, ये नाराज़गी को व्यक्त करने के जो है वो तरीके हो सकते हैं। तो इनके द्वारा जो संचार किया जाता है उसे सांकेतिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए ये जो तरीके होते हैं इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। इसके मेरिट्स को हम देखते हैं, ये बहुत रिलायबल हो सकता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है तो ये रिलायबल माना जाता है। क्विक यानी इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है और बहुत इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें कोई किसी तरह की इक्विपमेंट या और किसी फॉर्मेलिटीज़ के लिए कोई स्पेस या कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती है और बहुत ही एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति आमने सामने है तभी वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर पाएंगे, तो उनके बीच में जो समझ है वो बहुत ही सही समझ डेवलप होती है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं यानी कुछ हानियाँ भी हैं। इसमें सबसे पहला है नो सीक्रेसी, क्योंकि इसमें जो बात होती है तो कई बार वो ग्रुप ऑफ पीपल के सामने भी होती है, तो इसमें किसी तरह की सीक्रेसी या गोपनीयता नहीं रखी जा सकती है। और मिसकंसेप्शन, कई बार इसमें मिसकंसेप्शन यानी कोई गलत अर्थ भी लगा लिया जाता है। कहने वाले का भाव कुछ और हो सकता है और जो रिसीवर है उसका भाव कुछ और हो सकता है। फिर ये बहुत ही जो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं सिर्फ ये उन्हीं के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसका कोई भी रिटन प्रूफ नहीं होता है। और सबसे एंड में है फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब ही हो पाएगा जब दोनों पक्षकार यानी सेंडर एंड रिसीवर आमने सामने हो, तभी इस तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। सो दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक रूप से बोलकर जो संदेश दिया जाता है उसे मौखिक या वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें दोनों जो है संदेश को भेजने वाला और संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोनों अवेलेबल रहते हैं। और एक व्यक्ति किन किन माध्यमों से वर्बल कम्युनिकेशन कर सकता है, देखिए इसमें रेडियो, टेलीविज़न, इंटरव्यूज़, टेलीफोन, ट्रेनिंग, डिस्कशंस, स्पीचेस, मीटिंग्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह का वर्बल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। इसमें जो है ये एक टू वे कम्युनिकेशन माना जाता है क्योंकि दोनों जो पक्षकार होते हैं वो एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं। तब ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दूसरा व्यक्ति तुरंत फीडबैक भी दे सकता है, उसके प्रति अपनी राय भी प्रकट कर सकता है। और इसमें एक और बात है कि इस वर्बल कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी हो सकता है एंड इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है कि जब दोनों आमने सामने अवेलेबल नहीं है, यानी एक दिल्ली में है और एक सपोज मुंबई में है, तब भी उनके बीच में वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू।
टेलीफोन के थ्रू या और किसी माध्यम से वो आपस में वर्बल कम्युनिकेशन, और आजकल तो ये व्हाट्सएप चैट्स एंड जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू भी वर्बल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। द नेक्स्ट वन इज रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार। देखिए लिखित संचार यानी जब जो कम्युनिकेशन है, संचार लिख कर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, तब उसे कहेंगे लिखित संचार। इसमें बहुत सारे जो है चैनल हो सकते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन रिटन में होता है, लिखा हुआ होता है, तब ऐसी दशा में जो सेंडर है उसे अपनी जो भाषा है और जो अपनी जो उसके भाव हैं उनमें बहुत ही सावधानी से उस भाषा में अपने भावों को रखना चाहिए। शब्दों का चुनाव सोच समझकर किया जाना चाहिए, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनका अपना एक ही अर्थ हो, ठीक है। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैसेज को छोटे छोटे सेंटेंसेस में अलग अलग करके लिखा जाए, ताकि जो रिसीवर है उसको उसका जो मीनिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से उसको उसका मीनिंग समझ में आ सके। देखिए इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। बिजनेस मैगजीन्स, ऑर्गेनाइजेशनल शेड्यूल्स, लीगल वर्कबुक्स, बुलेटिन्स, पॉलिसी मटेरियल्स, न्यूज़पेपर्स, डिजिटल मीडिया। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से रिटन कम्युनिकेशन किया जा सकता है। देखिए डिजिटल मीडिया जो है इसमें आपका इंटरनेट हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, या और कोई ऐसा ऑनलाइन मोड जिसके माध्यम से रिटन में जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। देखिए सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो ये कि इसमें प्रूफ होता है। दोनों जो पक्षकार हैं वो आमने सामने नहीं है, लेकिन उनके द्वारा उनके बीच में जो मैसेजिंग होती है, जो संचार होता है, वह एक रिटन में होता है जिसका हमेशा के लिए प्रमाण बना रहता है। इसमें दोनों को आमने सामने होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। लेकिन इसमें एक परेशानी ये कि इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती है और कॉस्टिंग इसकी बढ़ जाती है, और कई बार जब एमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं तब उन सिचुएशंस में ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। द नेक्स्ट वन इज़ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, यानी इसे हिंदी में कहेंगे दृश्य श्रव्य संचार, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए विजुअल कम्युनिकेशन यानी जो आपको दिखाई देने वाला है, जो दृश्य के प्रतीक है, वो ऐसे साइन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पोस्टर्स, कार्टून्स, फ्लैग्स, डेकोरेशंस, फिल्म्स या माइक्रोफिल्म्स, स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स या टोन्स एंड स्टैचूज। तो ये सारे जो तरीके हैं उनके माध्यम से दर्शाए गए प्रतीकों से या किसी तरह के जो दिखाई देने वाले तरीके हैं उनके माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये कि ये सामने वाले जो रिसीवर है उसके मस्तिष्क पर बहुत ही गहन प्रभाव डालते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑडियो साइंस। देखिए ऑडियो साइंस किस तरह के हो सकते हैं, जैसे घंटी का बजना या किसी तरह का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजना, सायरन जैसे फायर का सायरन या दुर्घटना का कोई सायरन, तो इस तरह का सायरन, या फिर कोई हूटर, इस तरह की जो भी आवाज़ें होती हैं, जो भी श्रव्य प्रतीक होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये था हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन के जितने टाइप्स हैं उनका सेकंड पार्ट। ठीक है, थैंक यू।